हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ऑन क्लाउडेड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है आज का वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स। ठीक, तो लॉजिक गेट्स क्या होता है? तो लॉजिक गेट्स ये है कि एक सर्किट है या एक गेट है जो ऐसा बिहेव करता है, जो उसका लॉजिक होगा उसी के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है। इट इज ए सर्किट which behave according to the logic. Clear? So जब हम लॉजिक गेट के बारे में बात करते हैं, लॉजिक गेट को 3 टाइप में मेनली डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहले आता है बेसिक, दूसरा आता है यूनिवर्सल, और एक आता है एरिथमेटिक लॉजिक गेट। सो बेसिक में आता है और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। और यूनिवर्सल में आता है नॉर गेट और नैंड गेट। नॉर और नैंड से हम कुछ भी गेट बना सकते हैं। ठीक, और एरिथमेटिक में आता है XOR गेट और एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर, ठीक। तो इसको अलग से भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, जैसे कि एक्स नॉर को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक, ये दोनों एरिथमेटिक हैं और ये थोड़ा स्पेशल केस है। ठीक, तो अभी हम पढ़ेंगे और गेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो और गेट क्या है? और एक चीज़, जब भी हम किसी गेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कुछ भी लॉजिक गेट हो, वो कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। अगर कुछ इनपुट, ये एक लॉजिक गेट हुआ तो कुछ इनपुट लेगा वो और कुछ आउटपुट देगा। तो इनपुट और आउटपुट जो है ये दोनों बाइनरी में ही होता है। एनालॉग में हमारा सिग्नल जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन इसमें क्या है, डिसकंटिन्यूस है। या बाइनरी में 0 या 1, इन दोनों से में से कुछ भी होगा। ऐसा नहीं है कि 0.1 हो रहा है, 0.2 हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें 0 या 1 होगा। 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई। मतलब अगर हाई वोल्टेज हुआ तो 1 आएगा, 0 आएगा तो लो वोल्टेज। और ये इनपुट में भी 0 1 हो सकता है और आउटपुट में भी 0 1 ही होएगा। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम डिस्कस करेंगे और गेट के बारे में। और गेट में क्या होता है? और गेट है, उसका जो डायग्राम होता है जो और गेट को डिफाइन करता है। और गेट हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं। ये हुआ और गेट, मान लो यहाँ पर लगा है। ठीक, ये और गेट है। सो लेट मी ट्राई अगेन। सो ये हुआ और गेट। तो और गेट में क्या होता है? और गेट में अगर हम ए और बी इनपुट दिए और आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा ए प्लस बी आएगा। तो इसका आउटपुट आएगा ए प्लस बी। अगर ए और बी इनपुट दे रहे हैं, ए की जगह हम 1 दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 0 1 कुछ भी दे सकते हैं। अभी हम उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि अगर हम 0 ए की जगह ए और बी और इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखेंगे। आउटपुट तो ए प्लस बी ही आएगा।
तो जीरो के जगह ए के जगह जीरो दे रहे हैं और बी के भी जीरो दे रहे हैं, तो क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो आता है, और जीरो प्लस वन वन आएगा, वन जीरो वन 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 वन। लॉजिक गेट में जो बाइनरी होता है, बाइनरी में क्या होता है, जीरो और वन आ सकता है। जो जब इसको ऐड करेंगे जीरो और वन को, जीरो प्लस वन इक्वल टू कितना आएगा, वन, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, वन प्लस जीरो इक्वल टू वन, लेकिन वन प्लस वन इक्वल टू भी वन ही आएगा, टू नहीं आएगा, क्योंकि बाइनरी में टू हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, बाइनरी में जीरो और वन ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, और गेट हो गया, अभी हम डिस्कस करेंगे एंड गेट। एंड गेट, ठीक, अभी मैं चेंज कर देता हूँ कलर को। तो एंड गेट में क्या है कि एंड गेट है ओके, हाँ, और इसमें और एक चीज़ हम और गेट में जान गए, क्या जान गए कि और गेट में हम लोग को ये पता चला कि जब भी इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि जब भी इसका दोनों का इनपुट जीरो रहेगा, मीन्स लो रहेगा, तो आउटपुट भी लो आएगा, और कभी भी अगर एक भी आउटपुट अगर हाई है तो इसका आंसर हाई ही आएगा। ठीक, ये तो पता चल गया हमें। हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो एंड गेट के बारे में हम पढ़ रहे थे, अभी एंड गेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एंड गेट में क्या है, इसको हम इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये अगर इनपुट ए है और ये बी है तो इसका आउटपुट जो आएगा ए डॉट बी आएगा, मतलब ए बी आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो ट्रूथ टेबल जो आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, मान लो ये ए ये बी और इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पर। ठीक, सही है। तो आउट जीरो इनपुट में हमारा क्या क्या आ सकता है, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो इसका आउटपुट होता है ए डॉट बी होता है, तो ए बी लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर जीरो, फिर जीरो जीरो जीरो, और वन वन क्या आएगा, वन आएगा। तो इसमें हम लोग एक चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि when both out input are high then the output is also high। ये है इसका मेन। तो जब दोनों इनपुट हाई हो सकता है तभी है ये क्या होगा, इसका आउटपुट भी हाई आएगा। ये है इसका स्पेशल केस, मतलब यही डिफाइन करता है इसको। और बाकी ऐसा है कि कभी भी अगर जीरो आ जा रहा है तो जीरो ही आएगा। ठीक, और दोनों अगर आ रहा है हाई तभी इनपुट दोनों हाई है तभी आउटपुट आएगा, नहीं तो बाकी सब केसेस में जीरो ही आएगा, मतलब लो आएगा। ठीक, और एक है नॉट गेट, और एक बच गया हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट, ठीक, नॉट गेट है कि इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे करके, इसमें हम इनपुट एक ही देते हैं और आउटपुट एक ही आता है। और ये दोनों जो ऊपर गया और गेट और एंड गेट, इसमें हम लोग थ्योरेटिकली इनपुट बहुत सारे दे सकते हैं और आउटपुट एक ही तो आएगा। इनपुट बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे कि मैं 10 ठो दे दूँ, 15 ठो, 20 ठो, 30 ठो, 40 ठो भी दे दूँ, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत सारी इन्फिनिटी लेवल पे दे दें, नहीं होता, हम बना ही नहीं सकते, वो दिक्कत हो जाता है। लेकिन नॉट गेट में हम थ्योरेटिकली भी एक ही दे सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें इनपुट एक ही रहेगा और आउटपुट भी एक ही आएगा। तो इसका काम क्या है नॉट गेट का, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल बनता है अगर हम लोग इनपुट 1 लिखें और आउटपुट आ रहा है, तो इनपुट
अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जस्ट चेंज कर देता है उसका स्टेट को। अगर 0 में है तो 1 कर देगा, 1 में है तो 0 कर देगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्टर। ये क्योंकि इन्वर्ट कर देता है, इसको चेंजेस ले आता है, तो इसीलिए नॉट गेट को इन्वर्टर बोला जाता है। ठीक, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल गेट, जो दो है हमारे पास यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर गेट के बारे में। ठीक, तो अभी हम लोग करेंगे नॉर गेट। ठीक, सही है। नॉर गेट, तो नॉर गेट क्या पता चल रहा है, नॉर गेट, नॉर मतलब नॉट गेट और गेट मिलके ये बना है। ये जब बना है तो नॉट प्लस और मिलके ये नॉट गेट को बनाया गया है। तो नॉट गेट का, नॉर गेट का कैसा होता है डायग्राम, जो इसका सिंबल होता है और गेट बनाया दिया जाता है और उसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया जाता है। मतलब आउटपुट वो आएगा, इनपुट ये, अगर ए बी दोनों इनपुट है तो ये आउटपुट आएगा। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक हमारे पास और गेट है, ओके, और इसके आगे ये आउटपुट आगे एक हमारे पास नॉट गेट लग गया है, उसको बोलते हैं नॉर गेट। नॉट गेट एक लगा दिए, और गेट लगा है, उसके आगे एक नॉट गेट लगा दिए। ठीक, तो इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इस पहले यहाँ पर क्या आता है, ये अगर मान लो ये क्या है, ये एक और गेट है, और गेट का आंसर क्या आता है, ए प्लस बी आता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कर देगा, तो उसको चेंजेस करेगा, तो ए प्लस बी का बार हो जाता है। उसका जो नहीं है, जो है तो ए प्लस बी है, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, ए प्लस बी का बार हो जाएगा। ठीक, तो वही है। तो अगर हम अभी डिस्कस करें इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, ट्रूथ टेबल बनेगा जैसे कि ट्रूथ टेबल बनेगा क्या, ए बी, क्या क्या है ए बी हमारे पास, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, ए प्लस बी का बार, पहले ए प्लस बी निकाल देते हैं, उसके बाद ए प्लस बी का बार निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी क्या है, 0 1 1 1 आएगा, और इसका बार कर देंगे तो चेंज, बस इसका ऑपोजिट हो जाएगा, 0 का 1 1 का 0 0 0, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है, एक पैटर्न इसमें पता चल रहा होगा, क्या है वो पैटर्न, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पैटर्न क्या पता चल रहा है, ये आंसर है। तो जब हम इसमें दोनों ही इनपुट हाई दे रहे हैं, दोनों ही इनपुट लो दे रहे हैं, तभी इसका आउटपुट हाई आ रहा है। और अगर एक भी इनपुट यहाँ पर हाई हो रहा है तो आउटपुट लो आ रहा है। तो इसका स्पेसिफिक क्या है कि इफ देयर इज एनी input is high, then the output is low। अगर दोनों में से किसी भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हमारा लो आएगा, वही है। इसका ट्रूथ टेबल पता चल गया और कैसे हो रहा है हमको पता चल गया। आगे जाके एक एक क्वेश्चन करेंगे तभी हमको पूरा आराम से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक, नैंड गेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस।
एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक। तो अभी पढ़ेंगे नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या है, तो नैंड गेट है कि इसमें ये भी पता चल रहा है कि नॉट गेट को और एंड गेट को हम लोग ऐड कर दिए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लेंगे, एंड गेट ऐसे डिफाइन करते हैं, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ए बी लगा हुआ, इसके आगे एक नॉट गेट लगा दिए हैं, तो ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी का बार हो जाएगा ऊपर, ठीक। यही है। इसका ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा कि क्या आएगा, इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ट्रूथ टेबल आएगा ए बी ए बी का बार, सी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसका आउटपुट आता है क्या, एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 0 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और ये 1 आएगा और इसको चेंज बस हो जाएगा, तो 1 1 1 0। सो यहाँ पर की थिंग क्या है कि जब भी दोनों आउटपुट 1 आएगा मतलब हाई आएगा, दोनों इनपुट जब हाई आएगा तो आउटपुट भी हाई आएगा। इफ when both the input are high then the output also high। सही है। तो ये है हमारा एंड गेट, और गेट, नॉर गेट सबका सम अप। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि अभी एक क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, अगर ये एक एंड गेट है और इसके एक आउटपुट यहाँ से एक नैंड गेट पे लगा है और यहाँ से हम ए दे रहे हैं और यहाँ से हम लोग बी दे रहे हैं और ये बी जाके यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये ए आ रहा है और ये बी आ रहा है, तो एंड गेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा ए बी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये बी आ रहा है तो यहाँ पर तक बी ये तो पहुँच ही जाएगा, ठीक। तो ए बी और ये एंड गेट में क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस बार हो जाएगा, जैसे कि ए बी और ये दोनों का पहले एंड गेट होगा, उसके बाद बार हो जाएगा, डॉट बी का बार, और एक चीज़ यही होगा आंसर, ठीक। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं, जब बुलियन अलजेब्रा पढ़ जाएंगे उसके बाद हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ज़्यादा तक, ठीक। ये तो एंड गेट वाला हो गया। और गेट वाला कुछ कर लेते हैं, जैसे कि और गेट ये लगा हुआ है, यहाँ पर मैं आउटपुट 1 दे दिया, यहाँ पर आउटपुट 0 दे दिया, एक यहाँ पर मैं एंड गेट लगा दिया, इसका आउटपुट आके इसमें लग गया, आंसर क्या आएगा, ठीक। तो 1 0 1 0 यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएगा, और गेट में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 0 और 1 एंड गेट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही है। तो आंसर आ रहा है। अभी हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। ओके, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा, ठीक। तो बुलियन अलजेब्रा हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉज वगैरह होता है जो कि बहुत हेल्प करता है इस लॉजिक गेट्स वगैरह को इजीली टैकल करने के लिए, ठीक। तो बुलियन अलजेब्रा कि हम लोग लॉज बात करेंगे, तो और गेट वाला लॉज पहले आता है। तो और गेट वाला लॉज जो होता है वो होता है, अगर a प्लस ए इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा, ये लॉ है। और एक लॉ है a प्लस 1 इक्वल टू 1, मतलब हाई से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, और हाई के साथ हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो हाई ही आएगा, वो है ये लॉ है, ऐसे बता रहे हैं। और इसमें क्या बता रहे, a प्लस ए इक्वल टू ए,
ए के साथ कुछ भी है, ए के साथ ए को ऐड कर रहे हैं तो वो ए ही आएगा। ठीक, जिस भी लो के साथ लो को ऐड कर रहे हैं तो भी वो मतलब लो आएगा, ऐसा टाइप का। बी के बी प्लस बी इक्वल टू बी, ऐसा टाइप का। ठीक, और ए प्लस ए बार इक्वल टू ऑल्सो 1। ठीक, ए प्लस ए बार क्यों है? मतलब अगर हम सेट की बात करें तो सेट में एक सेट होता है और उसका बार होता है, दोनों मिलके एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन सा है? 1 है, क्योंकि 1 से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और ए और जो उसका है ही नहीं, जो है नहीं, मतलब ए को छोड़ के जो बाकी सब है, सब मिला के क्या है? यूनिवर्सल सेट बनेंगे। यूनिवर्सल सेट यहाँ पर एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो 1 ही होगा। उसके बाद और एक आता है ए प्लस लो को ऐड करें तो ए ही आएगा। लो तो कुछ फ़र्क उसमें डाल नहीं रहा है तो वही आएगा। ठीक, अभी हम लोग एंड के बारे में बात करें, एंड गेट वाला बुलियन अलजेब्रा। तो ए डॉट ए इक्वल टू आंसर आएगा ए डॉट 1 इक्वल टू ए के साथ तो 1 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो उतना ही आंसर आता है। और ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि ए से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यहाँ ए स्क्वायर बना नहीं सकते क्योंकि ए स्क्वायर डिफाइन ही नहीं है, 0 और 1 ही डिफाइंड है, तो वही चीज़ है। और ए डॉट ए बार करेंगे तो आंसर आएगा 0। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, किसको किसको? जो डिफाइंड है नहीं, मतलब ए और उसका बार को जब डिफाइन करते हैं तो हमारा आंसर आता है क्या? 0 आ जाता है। ठीक, सही। तो वन सेकेंड, डॉट 1 इक्वल टू ए। ठीक, ओके। और उसके बाद एक बचा ए डॉट 0 इक्वल टू क्या आएगा? तो ए डॉट 0 इक्वल टू आता है हमारा आंसर 0। 0 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही आएगा। सही है। ठीक, देन वी कैन कंटिन्यू। ये वाला लॉ हमारा हो गया। अभी आता है 3 लॉ जो इम्पोर्टेंट लॉ है मेनली। उसके बाद और एक लॉ आता है 4 लॉ मेनली, और 4 ठो लॉ है। जैसे कि कॉम्यूटेटिव जो हम पढ़ चुके हैं, एक कॉम्यूटेटिव। ठीक, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है ये तो आपको पता है, सबको पता होगा आई होप। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये और गेट वाला हो गया। मल्टीप्लिकेशन मतलब हम लोग प्लस को और मानते हैं और मल्टीप्लिकेशन को एंड मानते हैं, इसीलिए हम लोग और एंड बोल रहे हैं। ठीक, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए डॉट बी करेंगे तो वो बी डॉट ए के साथ सेम होता है। ठीक, अभी हमारा दूसरा आएगा एसोसिएटिव लॉ, और इस कॉम्यूटेटिव लॉ को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। ऊपर वाला लॉ तो हमको पता है सब चीज़। अगर ए को मान रहे हैं हम लोग 1, ए को हम लोग मान लेते हैं कितना? 1 मान लेते हैं। ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा? 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, और बी प्लस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। दोनों तो सेम आ रहा है, दोनों को 1 1 ले लेते हैं। अगर 1 1 ले लिए तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1।
वही आएगा। ए डॉट बी भी इक्वल टू, अगर 0 1 ले लिए तो 0, बी डॉट ए इक्वल टू अलग 0.1 इक्वल टू 0, ये 1.0 इक्वल टू भी 0, वही चीज़ हो गया, सब सेम आ रहा है। तो हमारा ये लॉ भी प्रूफ हो गया। अभी एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, वो बताता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। इसमें अरेंजमेंट नहीं का ही फर्क दिखाता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे या ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, दोनों सेम आएगा। जैसे कि ए बी सी को हम लोग 1 1 1 मान लेते हैं, 1 1 0 मान लेते हैं, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू ऑल्सो 1 एंड सी इक्वल टू ऑल्सो 0। सी को 1 नहीं मानते, इसको हम लोग मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, ठीक। तो ये हमको ज़्यादा अच्छे से हम डिफाइन कर पाएंगे, ठीक। सो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मैं कर लेता हूँ, ये क्या आएगा, ए इक्वल टू 1 प्लस 0, इसको पहले डिफाइन करेंगे तो 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा। और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, इसको पहले ये वाला को करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 0 आएगा ना, तो 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो रहा है। तो ये लॉ भी हमको सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास क्या बचा अभी, हमारे पास अभी बचा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड लॉ हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। मतलब ये ऐसा टाइप का हो सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, ठीक, ऐसे टाइप का। तो इसका, इस लॉ को हम लोग डिफाइन करते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी, सही है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा, कैसे ये आ गया। तो आपको लग रहा होगा कि क्या क्या लिख दिए हैं। इस LHS वाले टर्म को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए आ जाएगा, प्लस ए डॉट सी आएगा, प्लस ए डॉट बी आएगा, ये इसके साथ आएगा तो बी डॉट ए आएगा। हम उसको उल्टा लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से, ठीक। और उसके बाद हमारे पास आएगा बी डॉट सी, तो बी सी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से पता चल रहा है कुछ कुछ तो आ रहा है, बी सी तो आ गया यहाँ पर, ये बाकी सबको कैसे करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, ऊपर देख लेते हैं थोड़ा, हम ऊपर तो किए हैं ना, ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ये वाला चीज़ लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक। इसको ए लिख देते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, सही है। और इस ए को कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, इन दोनों में से ए को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी आएगा, प्लस ए सी ए बी प्लस बी सी लिख दिए। और एक चीज़ है कि 1 प्लस कुछ भी होता है तो क्या आता है, 1 प्लस कुछ भी आता है तो 1 आता है, तो ये वाला टर्म तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 आ जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी सी, तो ये a प्लस ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। इसको फिर कॉमन ले लेंगे तो a इक्वल टू 1 प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी सी कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी होता है, ठीक।
अभी हमारे पास और एक लॉ बचा, उसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। हम इसको बोलते हैं फोर डी मॉर्गन लॉ। सही है, डी मॉर्गन लॉ। इसमें क्या बताते हैं हम लोग कि डी मॉर्गन लॉ बताता है कि ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का होल बार अगर कर दिए तो ए बार मल्टीप्लाई बी बार, मतलब ए बार डॉट बी बार, दोनों अलग हो जाएंगे और उनका जो सिंबल है बीच का वो चेंज हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम है, ए डॉट बी का अगर बार कर दिए तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। सही है। अगर मैं और एक चीज़ यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये तो लॉ हो गया, लेकिन और एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि ए बार का बार अगर कर दिए तो वो ए जो हो जाता है कैंसल आउट कर देता है। मतलब ए की जगह हम लोग ए को 1 मान लेते हैं, तो ए का 1 का बार है, तो 1 का बार पहले इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 का बार, तो 0 का बार 1, तो ए का बार ए हो गया। सही है। तो इसी लॉ को हम लोग यूज़ करेंगे आगे। हमारे पास और 2 बचा है एरिथमेटिक गेट्स, उसको हम क्यों नहीं पढ़े थे, क्योंकि तभी समझ नहीं आता। लॉजिक गेट्स हम लोग नहीं पढ़े थे, बूलियन अलजेब्रा नहीं, मतलब बूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़े थे, अभी पढ़ेंगे, आ जाएगा। हमारे पास और 2 ऑपरेटर्स मतलब गेट्स हैं, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो उसमें क्या क्या आता है, एक्सॉर और एक्सनॉर। एक्सॉर आता है, एक्सॉर मतलब ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो ऑर गेट है, उसका कुछ स्पेशल वर्जन है, ठीक। तो मैं इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं किस सिंबल से, मतलब इसका सिंबल क्या है। इसका सिंबल है और गेट एक रहेगा, पहले ऐसा रहेगा, उसके बाद एक और गेट रहेगा, ठीक। ये और इसका आंसर ए आएगा और बी आएगा, इसका कुछ क्या इनपुट, तो इसका आउटपुट आएगा ए एक्स और बी। इसका सिंबल यही लिखते हैं, ए एक्स और बी, ठीक। तो ए एक्स और बी का इसका वैल्यू होता है ए, अगर इनपुट हम लोग ले रहे हैं तो ए बी बार प्लस ए बार बी, ऐसा होता है, ठीक। तो इसका ट्रू टेबल हम बनाएंगे, तो हमारा ट्रू टेबल क्या आएगा, ट्रू टेबल आएगा अगर ए बी लेंगे, ठीक, तो 0 1, ऐसा कुछ आगे बढ़ा लेते हैं, 0 0 पहले करते हैं ना, 0 1 1 0 1 1 करेंगे। हमारा क्या क्या फाइंड करना है, ए बी बार और ए बार बी करना है, तो पहले ए बार को भी डिफाइन कर देते हैं, फिर बी बार को भी डिफाइन कर लेंगे। बी बार क्या आएगा, ए बार क्या आएगा 1 1 0 0, और बी बार क्या आएगा 1 0 1 0, चेंजेस हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो फिर 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0, ऐसा आएगा। उसके बाद हमको फाइंड करना है ए बी बार, ए और बी बार को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी बार को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म और इस वाले टर्म, क्या ए बार और बी, ए बार और बी, इन दोनों को करेंगे अभी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 1 0, उसके बाद 1 1 1, इन दोनों को करेंगे 0 0, इसको और इसको 0 और ये 1 0 0, सही हुआ। तो उसके बाद इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो जब ये आंसर आएगा तो इन सबको ऐड करना है कि नहीं, इसको सबको ऐड करना है। हमारा क्या आएगा
आउटपुट। तो हमारा आउटपुट जो आएगा, आउटपुट आएगा ऐसा कुछ। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 1 0, नहीं ऐड करेंगे तो कैसे 0 आएगा, ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा 1, और ये भी 1 1 0, और ये 0 0 0। तो इसमें ये चीज़ होता है कि क्या चीज़ पता चला कि अगर दोनों अलग है, दोनों अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट हाई आएगा, और दोनों इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट लो आएगा। जैसे कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर 0 0 है तो 0 आ रहा है क्योंकि दोनों सेम है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम है तो आउटपुट 0 आ रहा है, यहाँ पर भी सेम है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन इस दोनों में क्या है, इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट हाई आ रहा है। पता चल गया। और एक चीज़ बचा है बस हमारा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सनॉर बोलते हैं जिसको, वो बचा है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे लास्ट गेट जो बचा है हमारा अरिथमेटिक गेट्स में, वो है एक्सनॉर गेट। ठीक, एक्सनॉर मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। नॉर गेट एक होगा तो इसका जो सिंबल बनेगा ऐसा, एक्सऑर गेट के साथ सेम बनेगा, बस आगे एक नॉट गेट लग जाएगा, ए बी। तो इसका जो आउटपुट भी आएगा एक्सनॉर गेट के साथ, एक्सऑर गेट के साथ सेम आएगा, बस उसका आउटपुट में एक बार लग जाएगा, नॉट गेट लग जाएगा ना। तो ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार हो जाएगा। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, कि इसका ए बार बी का फिर होल बार हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए बार बी का होल बार हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों का हम प्लस है, इनको जब अलग अलग कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और बार लग जाएगा बस। इसको फिर ऐसे करेंगे तो ए बार का बार प्लस बी का बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों में, ए का बार प्लस बी का बार। तो ये ए का बार तो ए हो जाएगा, और बी का बार बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी बार और मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, ए बार इंटू ए बार प्लस बी। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ए बार क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बार हो जाएगा, और प्लस ए बी ए बार इंटू बी बार हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस बी बार बी हो जाएगा। और ये वाला टर्म तो 0 हो जाता है, हमको पता है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो बचा गया ए बी प्लस ए बार बी बार। तो आंसर हमारे पास ये है कि जो टर्म है वो ये बन जाता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट में। तो इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं हम लोग। ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ट्रूथ टेबल आएगा ए बी लिखेंगे, और ए और बी में क्या क्या आएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। सही है। तो इसका ए बी वाला टर्म ले लेते हैं और ए बार बी बार वाला टर्म भी ले लेते हैं। ए बार बी बार, ये वाला टर्म क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0 1 1 1, और इनमें ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करना है। तो ए का बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर कर लेते हैं ए बार और बी बार को,
ए बार और बी बार। ठीक, ए बार में क्या आ जाएगा इसका 0 का 1, 1 0 का 1, 1 का 0 0, इसमें क्या आ जाएगा 1 0 1 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 0 1 0 0 0। अब इन दोनों को ऐड करना है, हमारे पास क्या बचा है, इन दोनों को बस ऐड करना है। जो आउटपुट आएगा, आउटपुट इक्वल टू क्या आएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार। डिपेंड करते कि ये वाला टर्म ए बी जो है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ए डैश बी डैश, ये जो टर्म है इन दोनों टर्म को हमको आउटपुट में करना है, आउटपुट में ऐड कर देना है, तो अब आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर कि 0 और 1 क्या आ जाएगा 1 और 0 0 0 आ जाएगा और 0 0 0 और 1 और 0 1। तो इसमें हमको क्या चीज़ पता चला कि हमको इसमें पता चला कि जब दोनों अलग होंगे तो आएगा फ्रीक्वेंसी 1, और जब दोनों सेम होंगे तब हाई फ्रीक्वेंसी आएगा। अब यहाँ हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि जब दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होगा सेम होगा, जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगा, जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तो आउटपुट हाई आएगा, ये देखो। और जब दोनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, ये है जो कि डिफरेंस है इसमें, तब आउटपुट आ रहा है लो, आउटपुट आ रहा है लो आ रहा है। सही है, ओके, थैंक यू एवरीवन। और इसके बाद एक आएगा क्वेश्चन सीरीज, इसमें जब क्वेश्चन किया जाएगा बस इसके ऊपर। तो थैंक यू, आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।